हेलो गाइस, आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सारे हंटर शॉक हो जाते हैं। वो सब जिन्वो की शैडो आर्मी को देख रहे थे। फेक कहता है इतनी सारी शैडो आर्मी कहाँ से आ गई। फिर वहाँ पर इग्रेस आ जाता है और उन सबके ऊपर हमला कर देता है। फेक कहता है आखिर ये सब आए कहाँ से। इसके बाद वहाँ पर जिन्वो भी आ जाता है। जूही कहती लगता है ब्रॉडकास्ट को बंद कर दिया गया है। अगले सीन में जिनजुल चेयरमैन गो से माफी मांगता है, वो इसीलिए क्योंकि वो भी पता नहीं लगा पा रहा था। चेयरमैन गो कहते कुछ भी करो पर हमारे हंटर्स का पता लगाओ। इसके बाद हमें ब्रॉडकास्ट के रूम का सीन दिखाया जाता है। वो डायरेक्टर से कहता है उसके पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, वो सब चाहते हैं कि ब्रॉडकास्ट तुरंत शुरू हो। डायरेक्टर कहता है तुम जानते हो ना ये मुमकिन नहीं है। डायरेक्टर बताता है कि सारे कॉन्टेक्ट टूट चुके हैं। वो अपने मन में कहता है अगर सारे एस रैंक हंटर मर चुके हैं तो फिर अब हम क्या करेंगे। आगे हम देखते हैं डायरेक्टर फिर कोशिश करता है लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता। यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा कोशिश कर रहा था लेकिन उसका कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं जिन्वो के शैडो आर्मी एंट्स का मुकाबला कर रही थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर टास्क अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। बे कहता है हंटर संग तुम यहाँ पर आइलैंड पर कब आए। जिन्वो उनसे कहता है ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले तुम्हारी चोटों का इलाज करना जरूरी है। फिर जिन्वो अपनी दवाई निकालता है और उन सबको पीने के लिए कहता है। एक हंटर उसके पास आकर उससे कहता है ये कैसी मेडिसिन है। फिर जिन्वो उस हंटर को मेडिसिन पिला देता है। फिर हम देखते हैं वो हील हो जाता है। इसके बाद सारे हंटर दवा को पीते और वो भी ठीक हो जाते हैं। फिर जिन्वो चाहे को वो मेडिसिन पिलाता है लेकिन चाहे के ऊपर वो मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। जिन्वो को याद आता है ऐसा पहले भी हो चुका है। यहाँ तक कि चाहे का ओरा भी खत्म होता जा रहा है। जिन्वो कहता है इसके जख्म यहाँ रहकर ठीक नहीं हो सकते। जिन्वो कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा लेकिन अगले पल वहाँ पर बहुत सारे एंट्स आ जाते हैं। बे कहता है इनकी तादाद तो काफी ज्यादा है। अगले सीन में हम चेयरमैन गो को देखते हुए एक रूम के अंदर आते हैं। फिर वो उन सबसे पूछते हैं लेकिन उन सबके पास कोई जवाब नहीं होता। इसका मतलब ये कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। एक आदमी बताता है कि ब्लैक एंड्स के बाद किसी ने भी कुछ भी नहीं देखा। चेयरमैन गो कहते कुछ भी करो लेकिन सिग्नल को चालू करो। चेयरमैन गो कहते हैं मुझे आज से पहले कभी भी मुझे बुढ़ा होने पर इतना अफसोस नहीं हुआ था। अगर मेरी बॉडी जरा से भी साथ देती तो मैं जरूर उनकी मदद करने के लिए जाता। जिनजुल कहता है मैं समझ सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जीना टीवी को ठोक रही थी। जीना की मोम कहती इस तरह से टीवी को ठोकने से टीवी ठीक थोड़ी नहीं हो जाएगी। जीना कहते हैं कि मैं अपने कमरे में जाकर देखती हूँ। वो कहते हैं कि मोबाइल पर ही अपडेट मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं हमें आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जिन्वो के शैडो आर्मी एंट्स को मार रही थी। जिन्वो अपने मन में कहता है ग्रीस और आयरन दोनों संभाल लेंगे। जिन्वो उन सभी से कहता है कि वक्त बर्बाद करके कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ से निकलने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। फिर जिन्वो सभी को टैक्स के पीछे रहने के लिए कहता है और वो कहता है मेरे सोल्जर सब संभाल लेंगे। जिन्वो कहता है अगर इनमें से कोई भी एंट्स बच जाए तुम उन्हें मार देना। चोय कहता है समझ गई, हम इतना तो कर ही सकते हैं। फिर जिन्वो कहता है और एक और बात, अब जो तुम देखोगे उसे राजी रखना। इसका मतलब ये कि जिन्वो मरे हुए एंट्स को अराइज करने जा रहा था। यहाँ पर जोय समझ जाता है कि जिन्वो क्या करने जा रहा था। यहाँ पर जिन्वो अराइज करने ही वाला था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सारे एंट्स रास्ता बना रहे थे। फिर सभी को यहाँ पर बीरू का ओरा फील होता है। यहाँ पर हम देखते हैं सामने से बीरू आ रहा था। बे कहता ये तो वापस आ गया, इसका मतलब इसने वहाँ पर सब कुछ तबाह कर दिया होगा। फिर वो कहता लगता है कि गोटो मारा गया। फिर बीरू उनके पास आकर जोर से चिल्लाता है। बीरू कहता है कि बाहर कोई भी राजा नहीं था। बीरू कहता है क्या वो राजा अंदर है, वो इंसान जिसे तुम राजा मानते हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जिन्वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर जिन्वो बीरू के एकदम सामने आ जाता है। बीरू कहता है क्या तुम ही हो इंसानों के राजा। जिन्वो कहता है पहली बार एक बोलता हुआ कीड़ा देखा है। फिर हम देखते हैं बीरू काफी तेज चिल्लाता है। फिर जिन्वो उसका मजाक उड़ाता है उसे कीड़ा बोलकर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसका कैमरा भी ऑन हो जाता है। इसके बाद हमें लाइव स्ट्रीम के रूम का सीन दिखाया जाता है। डायरेक्टर कहता है कि ब्रॉडकास्ट को शुरू करो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं सारे हंटर्स लाइव को देख रहे थे और यहाँ पर जीना भी जिन्वो को देख लेती है। जीना कहती इसने कहा था कि ये सिर्फ बाहर जा रहा है। अगले सीन में हम चेयरमैन गो को देखते हैं। वो कहते हैं हंटर संग पहुंच ही गया। जिनचुल कहता पर आखिर हुआ कैसे। चेयरमैन गो कहते तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बीरू जिन्वो को एक जोरदार पंच मारता है। बीरू कहता है कमजोर है, राजा के लायक नहीं है। फिर हम देखते हैं जिन्वो को उससे कुछ भी नहीं होता। फिर यहाँ पर जिन्वो से एक जोरदार पंच मारता है। फिर जिन्वो से दोबारा पंच मारता और इस बार वो दूर फेंका जाता है। एक हंटर कहता सच में जादूगरी है ना। बेक कहता सच कहूँ तो मैं खुद भी नहीं जानता। फिर हम देखते वो दोनों एक दूसरे को पंच मारना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर बीरू काफी कमजोर पड़ रहा था। बीरू अपने मन में कहता क्या मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। फिर जिन्वो उसे पंच मारता, बीरू दूर फेंका जाता है। फिर बीरू जिन्वो के ओरा को देखकर कहता ये इंसान है कि या फिर कुछ और। फिर बीरू उसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर जिन्वो भी जवाबी हमला करता है। फिर जिन्वो से एक और पंच मारता है पर हम देखते हैं बीरू अपने मुंह में से कुछ निकालता और वो जिन्वो के ऊपर हमला कर देता है। फिर बीरू बताता है कि यहाँ पर जिन्वो अब हिल नहीं सकता। मेरे को लगता है बीरू ने उसके ऊपर जेर से हमला किया है। फिर बीरू कहता इसी के साथ मेरी जीत हुई। बीरू कहता तैयार हो जा अब मरने के लिए। इसके बाद सीन यहीं पर ही कट हो जाता है।
एक आदमी कहता है 10 लोगों की टीम में से 7 लोग मारे गए। यहाँ पर हम देखते हैं वो आदमी काफी परेशान लग रहा था। वो आदमी गुस्से में कहता है हम अपने आधे हंटर खो चुके हैं। वो दूसरा आदमी बताता है कि हमें आइलैंड के पास पावरफुल रीडिंग भी मिल रही है। वो बताता है जिसने भी गोटो को मारा है वो वहीं पर ही होगा। वो दूसरा आदमी कहता है वो एंड्स के घोंसले की तरफ क्यों जा रहा है। वो बताता है कहना मुश्किल हो सकता है उसका कोई खास मकसद हो। फिर वो अपने मन में कहता अगर हम किसी तरह से उस चीज को मार दे तो बाकी सब खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। फिर वो सारे सर्वाइवर को इकट्ठा करने के लिए कहता है। एक हंटर कहती है हमें प्लान 9 को शुरू करना होगा। दूसरा हंटर कहता है वो चीज एक मॉन्स्टर है, हम कुछ भी क्यों ना कर ले हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। वो हंटर उससे कहते हैं संभालो खुद को। वो बताते हैं कि हम मिशन पर आए हैं। दूसरा हंटर कहता है उससे कोई भी नहीं हरा सकता। फिर वो हंटर उसे डरपोक कहती है। बताती हम चाहे तब भी नहीं जा सकते। इसके बाद हमें जिन्वो और बीरू का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जिन्वो ने बीरू के हमले को रोक दिया था। फिर जिन्वो से दोबारा जोरदार पंच मारता है। चोई कहता जिन्वो को तो उसने जेर दिया था ना, वो इतनी आसानी से ठीक कैसे हो गया। जिन्वो उससे कहता तुम्हारे पास एक सीक्रेट हथियार भी है, तभी तुम शुरू से इतना बेफिक्र लग रहे थे। जिन्वो अपने मन में कहता हमारी काबिलियत एक जैसी है। फिर जिन्वो चाय की हालत को देखकर कहता है मुझे इसे जल्दी ख़त्म करना होगा। फिर जिन्वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन बीरू उसके हमले से बच जाता है। बीरू कहता है जहर इसके ऊपर बेअसर रहा। यहाँ पर हम देखते हैं फिर बीरू ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर जिन्वो भी अपने हथियार निकाल लेता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पर बीरू उसके ऊपर बर्फ से हमला कर देता है। फिर बीरू जिन्वो की रफ्तार देखकर कहता है इसकी रफ्तार तो बिल्कुल मेरे जैसी है। मैं यहाँ पर फाइट को स्किप कर रहा हूँ, जब हिंदी डब है तब तुम देख लेना। वो इसीलिए क्योंकि मैं इस फाइट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो दोनों तो पागलों की तरह फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर बेग भी उन दोनों की फाइट को देखकर हैरान हो रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं जिन्वो अपने शैडो आर्मी को भेज देता है फाइट करने के लिए, और यहाँ पर जिन्वो के शैडो आर्मी उन एंड से मुकाबला कर रही थी। फिर हम देखते हैं टस्क को एक जोरदार हमला करता है। यहाँ पर टस्क का हमला दीवार के आर पार हो जाता है। ये देखकर बीरू कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जन्म हुआ इसलिए था ताकि मैं ताकतवर बन सकूँ। बीरू कहता है मेरे नसीब में राजा बनना लिखा था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जिन्वो उसके पास आता है। बीरू जिन्वो को देखकर कहता है मुझे भाग जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बीरू भागने लगता है, लेकिन जिन्वो उसे भागने नहीं देता, उसे ज़मीन पर पटक देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बीरू दोबारा भागने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जिन्वो अपने हथियार निकालता है और वह बीरू के ऊपर लगातार हमले करता है। यहाँ पर हम देखते हैं जिन्वो का लेवल अप भी हो जाता है। इसका मतलब ये कि जिन्वो ने बीरू को हरा दिया था। फिर हम देखते हैं चाय को उसका ओरा खत्म हो रहा था। जिन्वो अपने मन में कहता है इसका ओरा कम हो रहा है। बेग कहता है इसे यहाँ से तुरंत निकालना होगा। जिन्वो कहता है इतना वक्त नहीं है हमारे पास। फिर जिन्वो अपना एलेक्सर ऑफ लाइफ निकालता है। दूसरा हंटर कहता है पर दवाई ने काम नहीं किया था। जिन्वो बताता है ये कोई आम दवाई नहीं है, लेकिन वह दवाई भी चाय को ठीक नहीं कर पाती। यहाँ पर जिन्वो काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार करना क्या है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।